ध्यान दीजिए। आज हम जानते हैं कि आज 1 अगस्त 1920 अर्थात 1 अगस्त 2023, ठीक है। आज भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण नहीं बल्कि दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है। तो उन्हीं में आप जानते हैं कि आज से लगभग क्या कंफर्म है 103 वर्ष पहले अर्थात 1 अगस्त 1920 को इतिहास में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं, जिनमें से आप जानते हैं जैसे असहयोग आंदोलन पढ़ रहे हैं तो आज संयोग है कि असहयोग आंदोलन पढ़ रहे हैं तो उसी दिन वही बात करनी है जो आज के दिन घटना घटित हुई थी, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत होने को था 1 अगस्त 1920 को, लेकिन आप जानते हैं उसी समय भारत के एक बड़े महान व्यक्तित्व जिन्होंने भारत में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए गांधी जी का सपोर्ट तो किया, लेकिन सपोर्ट करने के लिए जिस दिन शुरू होना था उसी दिन वो सपोर्ट नहीं कर सके, अर्थात वो इस धरती पर नहीं रहे। हम उन्हीं महान व्यक्तित्व की बात करेंगे जिन्हें इतिहास में बेताज बादशाह के नाम से जाना जाता है, जिनका नाम ही कन्फर्म है बेताज बादशाह। वो कोई बादशाह नहीं थे, बादशाह कहने का मतलब कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए, ठीक है। लगातार कांग्रेस की अध्यक्षता करने के लिए कोशिश करते रहे, जो गरम दल के संबंध रखते हैं, लेकिन जब उनको 1920 में अध्यक्षता करने का मौका मिला तो वो क्या हो गए, उनका देहावसान हो गया। इस प्रकार से इनको बेताज बादशाह के नाम से सुशोभित किया जाता है और इन्हें बाल के नाम से भी जानते हैं और इन्हें तिलक के नाम से भी जानते हैं, तिलक इनका गोत्र है और इस प्रकार से इन्हें बाद में लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते हैं। तो आइए इनके संबंध में हम विशेष जानकारी लेते हैं। तो देखिए, नाम है बाल गंगाधर तिलक। क्या नाम है? बाल गंगाधर तिलक। जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इनका जो बचपन का नाम है, इनके बचपन के माता पिता ने इनका नाम रखा था केशव राव। क्या नाम था? केशव राव। लेकिन इनको जो लोग थे, लोग इनको प्रेम से बलवंत राव के नाम से जानते थे। ध्यान रहे, बलवंत राव के नाम से जानते थे। आप कभी कंफ्यूजन नहीं होंगे क्योंकि इतिहास में एक बलवंत राव फड़गे नाम का पात्र हैं जो कि बहुत ही वो भी एक विशेष पर्सनालिटी हैं, उनके विषय में बात करेंगे। तो ध्यान रहे, तो बलवंत राव कौन कहते थे? इनको लोग कहते थे, इसे ध्यान रखेंगे। बाल गंगाधर तिलक की मैं बात करूं तो बाल गंगाधर तिलक ये छोटे गंगाधर था। क्या नाम था? गंगाधर। और तिलक जो है इनका गोत्र था, इस प्रकार से इनका नाम पड़ता है बाल गंगाधर तिलक। इनका जो जन्म है, जन्म 1856 में हुआ था, अर्थात आप सोचते ही चल समझते हैं कि 1857 में क्रांति हुई थी, द रिवोल्ट ऑफ 1857। जब ये क्रांति के समय पैदा हुआ, जाहिर बात क्रांतिकारी नहीं बनेंगे, समझ पा रहे हैं। तो 1856 में इनका जन्म वर्तमान के महाराष्ट्र के चिखली, क्या नाम है? चिल्खी, क्या नाम है? चिल्खी नाम के गांव में हुआ था। महाराष्ट्र के चिल्खी नाम के गांव में हुआ था, जो वर्तमान के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यानी महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के चिल्खी नामक गांव में इनका जन्म 1856 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये मराठी ब्राह्मण परिवार में, अर्थात ये एक कट्टर ब्राह्मणवादी विचारधारा से संबंध रखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि जब खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था तो खिलाफत आंदोलन को संबंध में इन्होंने कटाक्ष कर दिया था, कहा था कि ये कोई राष्ट्रवादी आंदोलन नहीं है, ये एक धार्मिक आंदोलन है। इस प्रकार से जो मुस्लिम थे इनके विरोधी हो गए थे, लेकिन महात्मा गांधी के कहने से शौकत अली और सर सैयद अहमद खान इन्होंने भाग लिया था, जिनमें से आपने देखा था कि इनका किस प्रकार से काम चला था। तो देखिए, आप इस बात को समझ जाएंगे। ब्राह्मण परिवार से आते हैं। इनके पिताजी का जो नाम था रामचंद्र गंगाधर राव था, यानी
बाल गंगाधर तिलक के पिताजी का नाम रामचंद्र गंगाधर राव था और इनकी माता का नाम पार्वती देवी था। क्या नाम था? पार्वती देवी। इस बात को ध्यान रखेंगे। इनको हम टाइटल यानी उपाधि की बात करते हैं, इन्हें भारत का बेताज बादशाह कहते हैं और ये ऐसे व्यक्ति हैं जो गर्म दल से संबंध रखते हैं और ये प्रायः बहुत प्रयास किए कांग्रेस की अध्यक्षता करने के लिए, लेकिन ये उनको ये मौका ना मिल सका। जब मौका मिला भी तो उस समय इनको यमराज ने मौका नहीं दिया। समझ जाएंगे। सवाल आता है कि कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन में सपोर्ट तो किए, लेकिन जिस दिन शुरू होना था ये उसी दिन उपस्थित ना रह सके, अर्थात ये जीवन दुनिया में ही ना उपस्थित रह सके। नाम है गंगाधर तिलक। एक बाल गंगाधर तिलक। इनको भारत में हिंदू राष्ट्रवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। ये हिंदू राष्ट्रवाद के जनक के रूप में क्यों जाना जाता है? तो इन्होंने अंग्रेजों को सताने के लिए या इनको हटाने के लिए हिंदूवादी विचारधारा दो महत्वपूर्ण काम किए, जिनमें से एक नाम है गणेश उत्सव और एक नाम है शिवाजी उत्सव। अक्सर सवाल आता है कि 1893 में गणेश उत्सव का प्रारंभ किसने किया? तो तिलक जी ने किया था, ठीक है। और 95 में शुरू किया था, उसका नाम था शिवाजी उत्सव। ये क्यों किया था? ये इसलिए किया था क्योंकि जो अंग्रेज थे 1857 की क्रांति याद कर चुके हैं, वहां पर अंग्रेजों ने शपथ लिया था 1858 के तहत जो घोषणा पत्र आया था, है ना, उसमें कहा गया था कि भारतीयों के कभी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना है। इस प्रकार से इन्होंने उसी का फायदा उठाते हुए काम तो धार्मिक कर रहे थे, लेकिन उसमें क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए संगठन बनते थे। बात समझ जाएंगे, उन्हीं की आड़ में। और इस प्रकार से देश की आजादी के लिए इन्होंने धार्मिक आंदोलन भी शुरू किए। समझ जाएंगे ना। इस प्रकार से इन्हें हिंदू राष्ट्रवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। ये सवाल अहम और महत्वपूर्ण है, ठीक। आगे इनके प्रमुख कार्य क्या क्या हैं? तो ध्यान रहे, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने अखाड़ा समिति बनाया। अखाड़ा समिति और लाठी क्लब, यह पेपर में इंपॉर्टेंट है, यूपी ट्रिपल एससी ये पूछ चुका है सवाल आबकारी परीक्षा में कि बताइए लाठी क्लब की शुरुआत किसने की थी? तो लाठी क्लब की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी, ठीक है। ऐसे ही आज के जो एग्जाम है उनका ट्रेंड यही है कि आज के अननोन सवाल आते हैं, ठीक, और इनको आपको ध्यान रखना होगा। तो लाठी क्लब की शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इन्होंने गो हत्या को समाप्त करने के लिए गो हत्या विरोधी सभाएं चलाई। आपसे सवाल है कि गोरक्षणी सभा किसने शुरू की थी? आपको बताना होगा। आगे इन्होंने 1893 में गणपति उत्सव का आरंभ किया। आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ा गणपति उत्सव त्योहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है या किस राज्य का है? तो महाराष्ट्र का है, लेकिन दुर्गा पूजा तो पश्चिम बंगाल का है। समझ जाएंगे, इसे ध्यान रखना। इसकी शुरुआत कब होती है? 1893। इसी समय देश की बहुत और सबसे बड़ी पर्सनालिटी में से एक, जिन्हें आध्यात्मिक पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, ठीक है, यानी आध्यात्मिक पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, नाम है स्वामी विवेकानंद। ये उसी समय 1893 में पूरी दुनिया में भारत की जो रोशनी है, ज्ञान की रोशनी है, इसको बिखेरने के लिए कहाँ है? शिकागो में है। पता है 1893 में विश्व जो धर्म सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था, ये वहां पर है 1893 में। समझ जाएंगे। किसके सहयोग से गए थे? तो महाराजा अजीत सिंह के सहयोग से गए थे, जो राजस्थान के क्षेत्रीय रियासत के राजा थे, ठीक है। देखिए 1895 में इन्होंने शिवाजी उत्सव चलाया। ऐसा कैसे? क्योंकि महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र शब्द ऐसे नहीं बना है। महाराष्ट्र 5 मवालियों, जिनको बवाली गांव में कहते हैं, यानी 5 उदंड लोगों के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी, जिसकी नींव छत्रपति शिवाजी के द्वारा रखी जाती है। समझ जाएंगे ना। इस नाम से ये शिवाजी नदी है, जिन्होंने औरंगजेब को इतना परेशान किया कि औरंगजेब मजबूर हो गया इनको राजा स्वीकार करने पर, अर्थात उन्हें राजा की उपाधि देता है। और भी बहुत सारी अननोन स्टोरी है, बात जानेंगे। इनकी प्रमुख पत्रिकाएं हैं। इनकी प्रमुख पत्रिकाओं में एक नाम है केसरी। क्या नाम है?
एक नाम है केसरी जो मराठी भाषा में है। आपके वनडे के लिए इतना ही सवाल जरूरी है कि बताइए केसरी किस भाषा में लिखी है। तो केसरी आपकी मराठी भाषा में लिखी है। किसकी है? तो बीजी तिलक की है। किसकी? बीजी तिलक की। और दूसरी है मराठा। मराठा किसमें है? तो मराठा ये अंग्रेजी भाषा में है। जो केसरी पत्रिका है, एक समय की ये बात है कि जो केसरी पत्रिका है, केसरी पत्रिका और मराठा ये दोनों क्रांतिकारी पत्रिकाएं थी। सवाल अक्सर पूछा जाता है कि बताइए क्रांतिकारी पत्रिकाएं कौन सी थी? तो केसरी और मराठा। ध्यान रखेंगे जो केसरी है ये क्रांतिकारी गतिविधि को बढ़ावा देती थी, अर्थात कहने मतलब इसमें क्रांतिकारी ऐसे लेख लिखे जाते थे या ऐसी बातें इसमें लिखी जाती थी क्रांतिकारी गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए कि जिनको अगर आप एक बार पढ़ लेते थे तो ऐसा प्रतीत होता था कि आप अंग्रेजों के एकदम पूर्ण रूप से खिलाफ हो गए। अगर उस समय पढ़ने के जस्ट बाद मान लीजिए कोई अंग्रेजों की गाड़ी जा रही है तो उस पर आप उसको मारने के सिवाय कभी आप उसे देख नहीं सकते हैं। ऐसी क्रांतिकारी गतिविधियां इसमें लिखी रहती थी, जिससे एक नवयुवक 1908 की बात है। कब की? 1908 की बात है। एक नवयुवक, भारत का नवयुवक जो 18 वर्ष का होता है, इनकी क्रांतिकारी गतिविधि को पढ़ करके वह इतना प्रेरित हो जाता है, इतना प्रेरित हो जाता है, मोटिवेटेड हो जाता है कि दिल्ली में एक नाम है किंग्सफोर्ड, ठीक है, किंग्सफोर्ड नाम का जो अंग्रेज ऑफिसर था, इसकी गाड़ी गुजर रही थी, इसका काफिला गुजर रहा था। इसके काफिले पर उन्होंने बम फेंक दिया। क्या फेंका? बम। उस नवयुवक का नाम क्या है? उनका नाम है खुदीराम बोस। क्या नाम है? ध्यान रहे, खुदीराम बोस। खुदीराम बोस नाम के जो नवयुवक होते हैं खुदीराम बोस, ये नाम है खुदीराम बोस। इनका जो जन्म है 3 दिसंबर 1889 में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में हुआ था। कहाँ? पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में हुआ था। और इन्होंने इनकी क्रांतिकारी गतिविधि को पढ़ करके इन्होंने अंग्रेज अधिकारी जो किंग्सफोर्ड का नाम था, क्या? किंग्सफोर्ड, ये जा रहा था और इसका काफिला जा रहा था। ये बग्घी इसको देखा, इसकी बग्घी पर इन्होंने बम बहा दिया। क्या बहा दिया? बम। बम क्यों फेंका? ताकि वो बग्घी सहित उड़ जाए। लेकिन वह बग्घी सहित नहीं उड़ा, बल्कि इनका जो बम है जहां पर गिरा उसकी गाड़ी के जस्ट पीछे वाली गाड़ी पर गिर गया और जो पीछे वाली बॉडीगार्ड की गाड़ी थी वह पूरी उड़ गई। बात समझ रहे ना? यानी देखा जाए तो किंग्सफोर्ड यहाँ पर बच गया। और जब किंग्सफोर्ड बच गया तो तुरंत ही इसने आदेश दिया और इनको पकड़ लिया गया। किसको? खुदीराम बोस को। खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया। इनकी एज उस समय 18 वर्ष होती है और इनको वर्तमान के जो बिहार है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में इनको 11 अगस्त 1908 को इनकी क्या हो गई? फांसी दे दी गई थी। समझ जाएंगे? आपको ध्यान रहे 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस की विशेष कहानी सुनने के लिए आपको अवसर जरूर मिलेगा। समझ जाएंगे? तो 11 अगस्त, ध्यान रहे 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। अक्सर सवाल आता है राजेंद्र लाहिड़ी, खुदीराम बोस, इनकी सबकी फांसी कहाँ दी गई? ध्यान रहे खुदीराम बोस को फांसी बिहार के मुजफ्फरपुर में दी गई। क्या? 11 अगस्त 1908 को। समझ जाएंगे ना? बम फेंका था, समझ जाएंगे। किंग्सफोर्ड पर बम किसने फेंका? खुदीराम बोस। और सवाल कभी आए तो सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले व्यक्ति कौन है? उनका नाम है खुदीराम बोस। लेकिन ध्यान रहे इसके कुछ समय के पहले एक छोटा सा बच्चा था जिसको जो एक होते हैं कलेक्टर, वो तोप में बांध कर, तोप के मुंह में बांध कर उसको उड़ा देते हैं। ठीक है, तो वो भी अगर आए तो बड़ी परीक्षाओं के लिए तो वहां पर इसे ध्यान रखना। बाकी वनडे के लिए आपके लिए सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाला व्यक्ति कौन है? उनका नाम है खुदीराम बोस। समझ जाओगे? तो खुदीराम बोस हैं। जैसे ही ये काम संपन्न हुआ तैसे ही इनको ढूंढा जाने लगा इसकी परिघटना कहाँ से प्रेषित होती थी। तो पता चला ये किससे होती थी। कहाँ से? ये केसरी से प्रेरित था। और जब केसरी से प्रेरित हुआ तो केसरी को बैन कर दिया गया और इसके देखा गया संपादक कौन है? इनके संपादक आप समझ सकते हैं, उनका नाम है तिलक जी। जब तिलक जी को पता चला कि तिलक जी ने ऐसा कांड किया है, ये सब लेख लिखते थे, तिलक जी को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया। समझ जाएंगे? तिलक जी को गिरफ्तार कर दिया गया और गिरफ्तार करने के बाद इन पर राजद्रोह का कानून लगा करके आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड की धारा 124A, ये ध्यान रखना होगा कि आईपीसी की धारा 124A के तहत इन पर राजद्रोह का कानून लगा करके मुकदमा चला करके 6 वर्ष का कारावास दे दिया गया। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का कारावास दे दिया गया।
इस प्रकार इनको तत्कालीन यानी उस का क्षेत्र है जो यानी बर्मा का वर्तमान नाम म्यांमार है, यहाँ पर जेल है, इसका नाम है मांडले जेल। क्या नाम है? मांडले जेल। इनको मांडले जेल में कैद कर दिया गया। कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए। इस प्रकार से सवाल आए कि बताइए राजद्रोह का मुकदमा किस पर सर्वप्रथम चलाया गया? तो आंसर आपको हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, बेताज बादशाह बाल गंगाधर तिलक। समझ जाएंगे, इन पर मुकदमा चलाया गया। और जब ये जेल पहुंचे तो वहां पर ये खाली नहीं बैठे, यहाँ पर इन्होंने गीता रहस्य नाम की एक पुस्तक लिख डाला। ये गीता रहस्य क्या है? इसमें वही नाम से ही कंफर्म है कि संपूर्ण गीता का इन्होंने ज्ञान रख कर रखा और गीता के जो शार्ट फॉर्म में नोट्स बना करके एक छोटी सी पुस्तक निकाला जिसका नाम रखा है गीता रहस्य। ठीक, तो गीता रहस्य किसकी पुस्तक है? अक्सर पेपर में खूब सवाल आता है गीता रहस्य पुस्तक किसकी है? तो नाम है बाल गंगाधर तिलक की। सवाल आता है कौन सी ऐसी पुस्तक है जो जेल में लिखी गई? आंसर हो जाएगा क्या नाम है? गीता रहस्य। किसने लिखा? जो है बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में लिखा। समझ जाएंगे। इनकी एक और पुस्तक है जिसका नाम है आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन। ठीक है, आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन। इस प्रकार से कहा जाता है जो आर्य हैं इसके संबंध में उन्होंने तर्क दिया था कि जो आर्य हैं ये कहां से आए थे? हिमालयी क्षेत्रों से आए थे। मेरी बात समझ जाएंगे। इतना हो गया गीता रहस्य। जब गीता रहस्य लिख गई तो गीता रहस्य और अन्य पत्रिकाओं को लोग पढ़ने लगे और पढ़ करके इनसे इतना ज्यादा प्रेरित हुए कि बहुत प्रेरित हुए। इस प्रकार से लोगों के द्वारा इनको प्रेम से लोकमान्य कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? लोकमान्य। इस प्रकार से इनका नाम पड़ा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ध्यान रहे, अगर आपसे पूछ लिया जाए इन्हें लोकमान्य की उपाधि कब दी गई तो गीता रहस्य के बाद इनको लोकमान्य की उपाधि मिलती है। और इसी पुस्तक को और अन्य को भी पढ़ करके एक नाम है विदेशी महिला जिनका नाम है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारत आ जाती हैं। और ध्यान रहे उसी समय 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ। लखनऊ अधिवेशन हुआ तो लखनऊ अधिवेशन के तहत इन्होंने क्या कहा, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर के ही रहेंगे। क्योंकि इनको 1908 में 6 वर्ष का कारावास हुआ। 1908 और 6 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 1914 आ जाएगा। 1914 में छूट गए तो 1916 में जब आए ये फिर से उत्पात मचाना शुरू हुए। और इसी समय महात्मा गांधी भी आ चुके, 1915 में नहीं आएगा। इस सब इकट्ठा आकर के बंदरों की बात क्या हुए, कहाँ इकट्ठा हुए आप समझ सकते हैं। कहाँ पर? लखनऊ अधिवेशन में। जब लखनऊ अधिवेशन में आपको ये बताना होगा इसकी अध्यक्षता किसने की थी। इसमें कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर के ही रहेंगे। समझ जाएंगे। और इसी समय सोच करके देखिए रूस की क्रांति भी चल रही है 1917 में। ठीक है, ये वहां से भी प्रेरित हैं। तो आप ध्यान रखेंगे स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। ये किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा। कहाँ कहा? तो ये लखनऊ अधिवेशन में बोला गया। समझ जाएंगे। इसी बात आदि को सुन करके एक नाम है एनी बेसेंट। इन्होंने क्या किया? भारत आई। और भारत आई तो ये पुणे में यानी महाराष्ट्र पुणे में होम रूल लीग बनाए। क्या बनाए? होम रूल लीग। होम रूल लीग का मतलब होता है गृह का शासन। होम माने घर, रूल का मतलब शासन, लीग यानी होम रूल लीग अर्थात ग्रह का शासन। ग्रह का मतलब हमारा शासन, ये इसी का रूपांतरित स्वरूप है। समझ जाएंगे ना। यानी हमारा शासन अर्थात भारतीयों का शासन। इसके लिए इन्होंने यह अभियान चलाया पुणे में। कब चलाया? 28 अप्रैल 1916। और जब इसके बाद जो एनी बेसेंट आई इन्होंने भी सितंबर 1916 में इनसे प्रेरित होकर के कहाँ चलाई? मद्रास में होम रूल लीग चलाया। और इन सारी गतिविधियों को देखते हुए एक नाम है जो लंदन टाइम्स का संवाददाता होता है। लंदन टाइम्स का संवाददाता है, उसका नाम है वेलेंटाइन सिरोल। वेलेंटाइन सिरोल ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है इंडियन अर्नेस्ट। इसमें इसने व्यक्तिगत रूप से बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक कहा। समझ जाएंगे, द फादर ऑफ इंडियन वायलेंस। ठीक है, भारतीय अशांति का जनक किसने कहा है? ध्यान रखें, वेलेंटाइन सिरोल ने। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडियन अर्नेस्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और पूछा जाए किस संस्था को कहा है तो इसी ने आर्य समाज संस्था को क्या कहा है? भारतीय शांति का जनक। ठीक है, इस बात को उम्मीद करते हैं आपको बेस्ट रूप से समझ में आई होगी। और इस प्रकार से हम
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की बात को समाप्त करते हैं। और ये इतनी विशेष पर्सनालिटी हैं कि इन्हें शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। समझ जाएंगे। धन्यवाद।